और इस बीच सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वहाँ होता है, एक तरफ खाई होता है, मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। धन्यवाद। मैंने श्री मनोज पारस को सुना, नहीं हुआ, आपकी पुलिस ने किया कुंदरकी। तो शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 17,865 करोड़ का ये बजट है। करीब 790 करोड़ नए प्रस्ताव भी शामिल हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का बजट को लेकर कहा जा रहा था कि महाकुंभ 2025 को लेकर भी महत्वपूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। और इसे लेकर आज काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी अभी तक हुई है और अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और इस बजट में 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि पेश की गई है। यूपी शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है और आज के इस खास मौके पर अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वंदना जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सीएम ने अभी संबोधन भी दिया है। क्या कुछ बजट में बताया गया है? 17,865 करोड़ का पूरा बजट बताया गया है। क्या कुछ बड़े बड़े प्रावधान है? और जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर चर्चा की जा रही थी, कितनी जगह दी गई है? शीतकालीन सत्र शुरू हो गया था, काफी हंगामा हुआ। कल विपक्षी पूरी तरीके से लामबंद थे, लेकिन आज जो है प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया थी, कार्रवाई की सदन की पहले प्रश्नकाल से शुरू की गई। उसके बाद सुरेश खन्ना ने काफी प्रश्नों का जवाब दिया। विपक्ष की तरफ से अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम ऐसे सवाल थे विपक्षियों के। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज हुई सदन में वो आज अनुपूरक बजट, क्योंकि योगी कार्यकाल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है और आज ये बजट पेश कर दिया गया है। करीब 17,865.72 करोड़ का ये बजट है और काफी अच्छा और बड़ा बजट है। तो ये बजट पेश होने के बाद, क्योंकि पूरा जो इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और बैठक में जो उनके मंत्री थे सभी शामिल थे, क्योंकि 20 ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिस पर मोहर लगी। क्योंकि अब ये बजट में अगर बात करें तो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है 2025 प्रयागराज में। तो इस बजट में जो महाकुंभ को लेकर खास इसका ध्यान रखा गया। इसके अलावा जो औद्योगिक विकास है प्रदेश का, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं है, जल निगम है,
SME है, तो ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें तो 890 ऐसी परियोजना है जिनको इस बजट में शामिल किया गया है, क्योंकि सुरेश खन्ना ने जब बजट पेश किया, जो वित्त मंत्री, उनका साफ कहना था कि जो वित्तीय अनुशासन है वो पूरी तरीके से योगी सरकार में मेंटेन है और विकास का पहिया वो पूरी तरीके से घूम रहा है। तो ये जो बजट है ये पूरी तरीके से विकास के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए 790 करोड़ के नए प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर इस पूरे अनुपूरक बजट को देखा जाए तो क्या कुछ समझा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले लगातार चर्चाएं थी, तमाम तरीके से तमाम परियोजनाएं पहले से शुरू हैं, कई प्रस्ताव नए मंजूर किए गए और महाकुंभ को लेकर चर्चा थी। तो कुल मिलाकर इसका अगर समीक्षा की जाए, किस तरह का बजट आप देख रही हैं वंदना जी? देखिए ऋषभ, क्योंकि जो बजट है 17,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है, एक बड़ा बजट जिसको बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। 2024-2025 का ये बजट आज उन्होंने पेश कर दिया है, क्योंकि बुनियादी ढांचों को ज्यादा इसमें स्थान दिया गया है, क्योंकि विकास का जो कार्य है प्रदेश को, यूपी प्रदेश को जो है काफी सौगातें इस बजट में देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी जो बात है वो कुंभ की है, क्योंकि जो प्रयागराज कुंभ 2019 में जो कुंभ किया गया था वो भी आदित्यनाथ के कार्यकाल में किया गया था, तो उसका अर्धकुंभी को कुंभ का नाम दिया गया था। लेकिन अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसको कुंभ की जगह महाकुंभ का नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है महाकुंभ को लेकर खास होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ को ही लेकर नहीं, वहाँ का जो विकास है, वहाँ की रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन से लेके सभी जगह विकास की नदी बहती दिखाई देगी। क्योंकि इस बजट में अगर बात करें तो जो 70 के पार जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आयुष्मान के तहत जो सरकार है उनका जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान के तहत, उस पर उसका खासा ध्यान रखा गया है। साथ ही जो औद्योगिकरण है प्रदेश में, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जल शक्ति निगम है, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जिससे इस बजट से जो प्रदेश का जो विकास है, विकास की आधारभूत संरचना को पूरा करने में काफी सहयोग प्रदान करेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम तरीके से तंजीबी कसा है पुरानी सरकार पर भी, और तमाम तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। किस तरीके से उनके तंज को देखा जाए, और क्योंकि निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों पर चर्चा तो हुई है, कई सौगातें तो दी गई हैं, लेकिन जो सियासी रूप से बयानबाजी हम देखते हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कल क्योंकि सत्र का पहला दिन था, ये पूरी तरीके से पहले से ही क्लियर था कि सदन शीतकालीन सत्र शुरुआत होगी, तो जो विपक्ष है वो काफी तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा। क्योंकि जो संभल में हिंसा हुई मस्जिद के सर्वे को लेकर, फिर वही बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर जो हिंसा हुई, 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तमाम ऐसे मुद्दे थे। अगर झांसी की बात कर ले, जहाँ 18 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई, तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से लामबंद थे कांग्रेस के और सपा के, क्योंकि इन लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने कल संबोधन किया तो काफी अहम अच्छी और स्पीच रही उनकी, कई हद तक उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। संभल में जो अभी मूर्तियां मिली हैं, जो पुराने मंदिर निकले हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो बाबरनामा है उसमें खुद लिखा गया है कि मंदिरों को तोड़ के ढांचे का निर्माण किया गया है। वही अगर शरीफुल्लाह रहमान की बात कर ले, जो कि सांसद थे संभल के, उनका कहना खुद था कि मैं बाबर की संतान हूँ, हिंदुस्तान की संतान। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब दिया। ये भी कहा कि जब कोई यात्रा निकलती है, मुस्लिम समुदाय की कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, निश्चित तौर पर देखिए तमाम मुद्दों पर जवाब भी दिया गया है, और जिस तरीके से अनुपूरक बजट की सभी को उम्मीदें थी वैसा बजट भी रहा है। अब अगली तस्वीर क्या होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।